क्राइम टाइम में बात छत्तीसगढ़ के जशपुर से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने पुलिस महकमे को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। पुलिस को अचानक एक अधजली लाश मिलती है। पुलिस उसकी शिनाख्त करने के बाद उसे परिजनों को सौंपकर अंतिम संस्कार करा देती है। उस शख्स की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा देती है, लेकिन तभी वो शख्स खुद आकर थाने में कहता है कि मैं जिंदा हूं। जिसकी लाश को बरामद कर पुलिस ने अंतिम संस्कार करा दिया था, जिसके मर्डर में पुलिस ने 3 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया, आखिर वो शख्स जिंदा पाया जाता है तो फिर वो लाश किसकी थी? पुलिस ने दबाव में कैसे 3 लोगों को जेल में भेज दिया? आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आप खुद देख लीजिए। 61 दिन बाद हत्याकांड में आया मोड़। जिसका हुआ मर्डर वो जिंदा निकला। जेल में बंद आरोपियों ने किसको मारा? किसकी थी वो लाश जिसे सीमित खाका समझा गया? जशपुर का सिटी कोतवाली थाना इलाका ठीक 61 दिन पहले यानी 18 अक्टूबर को एक युवक की लाश मिलती है। लाश एक गड्ढे में पड़ी थी जो आधी जल चुकी थी। लाश का चेहरा और शरीर का बाकी हिस्सा खाक हो चुका था। लाश की पहचान करना मुश्किल था। पुलिस लाश की शिनाख्त करने में जुटती है और पता चलता है कि ये लाश सीटोंगा के सीमित खाका की है। सिमित अपने दोस्तों के साथ काम पर झारखंड गया था। उसके दोस्त लौट आए थे, बस वकी नहीं पहुंचा। पुलिस तत्काल उसके साथियों को उठाती है और दावा करती है कि झारखंड से लौटते वक्त सीमित अपने साथियों के साथ पैसों को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि दोनों ने मिलकर सीमित की हत्या कर दी और लाश को गड्ढे में डालकर जला दिया। आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस मर्डर केस को सुलझाकर पीठ थपथपा रखी थी। केस बंद कर दिया गया, लेकिन अचानक मामले में नया मोड़ आ जाता है। जिसे मरा हुआ समझकर परिजनों को सौंप दिया गया था, उसकी हत्या के आरोप में 3 लोगों को जेल भेज दिया गया था। वही सीमित खाका अचानक थाने पहुंचता है और कहता है मैं तो जिंदा हूं। पहले डीएनए चेक करना था। जब हम जीवित हैं तो कैसे मेरे को मृत घोषित कर? अब मेरा साथी लोग हैं, उन लोग अंदर क्यों सड़ रहे हैं? बस हम यही चाहते हैं, उन लोग को छोड़ दें बस। अब मेरे को मृत घोषित क्यों कर दिए? देखिए मेरा बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, वो लोग खाना नहीं खाया है 2-3 महीना से। मतलब खा रहा है लेकिन भी देखिएगा उन लोग का शकल सूरत सूख जा रहा है। बताइए। युवक के जिंदा लौटने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हर तरफ अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि युवक जिंदा है तो वो कौन था जिसकी लाश गड्ढे में जली हालत में मिली थी? आखिर उस लाश की शिनाख्त सीमित खाका के तौर पर कैसे हो गई? जब वो मरा कि नहीं था, आखिर पुलिस ने 3 लोगों को उसकी हत्या के आरोप में कैसे गिरफ्तार कर लिया? जब उन्होंने इस सीमित को मारा कि नहीं, हर कोई हैरान है। क्या इसमें सीमित के परिजनों की चूक है? क्या उन्होंने हड़बड़ी में लाश को पहचाना? क्या वो उस सदमे में बारीकी से नहीं देख पाए और पुलिस की थ्योरी पर भरोसा कर लिया? आखिर पुलिस ने डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कर पाया? क्या पुलिस जल्दबाजी में केस को बंद करना चाहती थी? हैरानी सिर्फ इतनी ही नहीं, पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने खुद कबूल किया था कि कैसे और क्यों सीमित की हत्या की गई। आखिर जब युवक मरा कि नहीं तो उसकी हत्या कोई और कैसे कर सकता है? आखिर आरोपियों ने कैसे कबूल कर लिया कि उन्होंने सीमित को मार डाला? पुलिस ने लाश मिलने के बाद आरोपियों को क्राइम स्पॉट पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया था। अब सवाल यही कि जब क्राइम हुआ कि नहीं तो सीन रिक्रिएट कैसे हो गया? पुलिस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि जेल में बंद गांव के 3 बेकसूर लोगों को जल्द रिहा किया जाए। रात में मिली थी, उसको उस लाश को सीमित खाखा के नाम से बताया गया और जबकि सीमित खाखा का लाश बता करके हमारे सिटोंगा गांव के बेटे लोगों को, भाई लोगों को
4 आरोपी लोगों को ये लोग अंदर ले गए हैं। तो इसमें ये है कि हम पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि जब बेगुनाह आरोपी हैं हमारे गांव घर के, तो उनको छोड़ दिया जाए। और हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि जिस लाश के बारे में उन्होंने बताया है वो वापस जिंदा आ गया है। पुलिस के पास अब किसी भी सवाल का जवाब नहीं। पुलिस सिर्फ दावा कर रही है कि आरोपियों ने खुद कबूल किया है। परिजनों ने लाश की पहचान की है और ये सब मजिस्ट्रेट के सामने हुआ। हालांकि अब सीमित के लौटने के बाद जल्द ही जेल में बंद 3 लोगों को रिहा करने की बात कही जा रही है। कार्रवाई की गई थी, जहां पर परिजनों द्वारा शव को सीमित खाका का होना बताया गया। इन दोनों प्रक्रिया में पुलिस उपस्थित नहीं होती है। दोनों तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां पर इनको जेल भेजा गया था और तमाम में सीमित खाका वापस आ गया है। इस मामले में अस्थायी रिहाई के प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और पुनः विवेचना जारी किया जा रहा है। सीमित काका के जिंदा लौटने के बाद सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर किसकी थी वो लाश जो गड्ढे में अधजली हालत में मिली? क्या पुलिस ने जल्दबाजी में केस को खत्म कर दिया था? या सीमित की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों ने पुलिस के दबाव में हत्या करना कबूल कर लिया? कहीं उन्हें मजबूर तो नहीं किया गया? आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है जिन्होंने 3 बेकसूरों को सलाखों के पीछे भेज दिया और उस परिवार को दुखों के साये में पहुंचा दिया जिसका अपना मरा ही नहीं बल्कि जिंदा था, और परिवार 3 महीने से बस इसी गम में टूट रहा था कि सीमित मर चुका है। विस्तार न्यूज के लिए शुभम कुंदन की रिपोर्ट।